हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू ऑल क्लासेस बाय अनूप सिंह में। तो चलिए आज हम 50 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अनल और अनिल, अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। आपको पता होगा कि आग का पर्यायवाची क्या क्या होता है। आग का आग, पावक, अनल, हुतासन, हुतभुक, भृव्य वाहन। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे इस शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तो अनल और अनिल शब्द का सही युग्म होगा आग और हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चिन्मय, चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद चित प्लस मय होगा। ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि संधि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि के भेद पूछे तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पावक में कौन सी संधि है? पावक में, तो पावक का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक होगा। तो इसमें अयादि संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा ये संख्यावाची है, जहाँ संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मापा न जा सके, तो जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं, अमापित कहते हैं, या अनुपमेय कहते हैं, या अपरिवर्तित कहते हैं। तो जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाना मतलब वक्त पर धोखा देना, यानी वक्त पर इनकार कर देना, मना करना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अंधेर नगरी मुहावरे एवं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पता ही है। नेक्स्ट, दूध का तत्सम रूप क्या होगा? तो दूध का तत्सम रूप दुग्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, कपोत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कपोत का तद्भव रूप कबूतर होता है, कबूतर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण काव्य की रचना की है? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में। आपको पता है सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि थे, तो इन्होंने ब्रज भाषा में कविता की है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव डी, यानी उत्साह। रति किसका होता है? तो रति श्रृंगार रस का होता है। शोक किसका होता है? शोक करुण रस का होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। नेक्स्ट, तरन तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको पता है मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं अलंकार के, एक शब्द अलंकार,
एक अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो शब्दालंकार के अंतर्गत यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। मतलब शब्दालंकार के अंतर्गत 5 अलंकार आते हैं और अर्थालंकार में उसमें बहुत सारे अलंकार होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? तनुज तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार होगा? यानी त वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। बात करें विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। नेक्स्ट चलिए, दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन में 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि समास अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, पहला अव्ययीभाव समास में क्या क्या होता है? उसमें अव्ययी समास में जहाँ पूर्व पद प्रधान हो, दूसरा तत्पुरुष में जहाँ उत्तर पद प्रधान हो, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो, कर्मधारय में जहाँ विशेषण और विशेष्य की बात हो, और बहुब्रीहि में जहाँ कोई अन्य यानी तीसरा पद प्रधान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक में यानी मूल शब्द को, जब भी प्रत्यय आपसे पूछे या उपसर्ग पूछे तो उसमें मूल शब्द को हम ढूंढते हैं। तो लेखक में लेख जो है, लेख मूल शब्द होता है। लेख आपका इसमें मूल शब्द है और अक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो घृणा शब्द का विलोम शब्द, घृणा मतलब किसी से नफरत करना, तो घृणा का विलोम शब्द प्रेम होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें उज्ज्वल दोनों आधा ज होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी 1 सेकेंड। गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। यमुना का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, जिसके आने की तिथि न हो उसे क्या कहते हैं? जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको हम अतिथि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आँख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँख फेर लेना मतलब प्रतिकूल हो जाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान, तो गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। तरणी और तरणी शब्द का, सॉरी इसमें देखिए दोनों बड़ी की मात्रा लग गया है, एक में आपका यहाँ पे छोटी ई होगा, यहाँ पे छोटी ई होगा, तरणी। तो जिस पे छोटी ई की मात्रा लगा रहता है उसको सूर्य बोलते हैं, और जिस पे डॉ पे बड़ी की मात्रा लगी रहती है उसको नाव बोलते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा, नाव बड़ी होती है, तरणी बड़ी होती है, नाव तरणी, यानी सूर्य और नाव, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत शब्द में कौन सी संधि होगी? तो स्वागत में संधि होगी यण संधि। स्वागत में यण संधि होगी, यण संधि होगी। और संधि में यहाँ पे उसका विग्रह क्या होगा? तो सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए,
कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होती है उसको यमक अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ अलग होने की बात हो रही है और आपको पता है कि जहाँ अलग होने की बात होती है वहाँ पे अपादान होता है, अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए। कारक के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक है, इसी प्रकार 8 आपके कारक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का विलोम पाताल होगा। नेक्स्ट ये विशेषण है, विशेषण है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और एक गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और एक और संख्यावाची विशेषण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव रूप आग होगा। ठीक है, आग। नेक्स्ट, पयोधि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पयोधि तालाब का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची होता है। समुद्र का पर्यायवाची पारावर होता है, निर्निधि होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति, जहाँ आपको पता है जहाँ उपसर्ग की बात होती है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, पूछा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। दूसरा, तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो इसमें से बताइए कौन सा एक शुद्ध है? तो पहला में हम ढूंढें कि माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो यहाँ शुश्रूषा शब्द नहीं होगा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे होगा सेवा करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तूफान आने का संदेह है। तो जहाँ प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वहाँ संदेह नहीं, वहाँ आशंका जताई जाती है, यानी यहाँ संदेह की जगह आशंका होगा। नेक्स्ट, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये वाक्य आपका सही है। नेक्स्ट, इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो मात्र और केवल या 2 ऐसे सब दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका सही आंसर होगा इसके 2 कारण हो सकते हैं। इसके मात्र यहाँ पे हट जाएगा, इसके 2 कारण हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, मुख का विलोम शब्द क्या है? मुख, तो यहाँ पे मूक होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मूक होगा, मूक। मुख का भी बताएंगे। मुख का विलोम शब्द वाचाल होता है, यहाँ ख नहीं क होगा। ठीक है, मुख। और मुख की बात करें, मुख का विलोम क्या होता है? तो मुख का विलोम विमुख होता है, मुख का विलोम विमुख होता है। ठीक, और मुख का वाचाल होता है। मुख्य का विलोम गौण होता है। नेक्स्ट चलिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण अंग और अह हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। ऑप्शन नंबर बी। चारपाई पर पड़े भाई साहब
बैठे हैं इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो पर, यानी ये आधार को इंडिकेट कर रहा है, आधार को बता रहा है, तो ये अधिकरण होगा। ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण में पर उसका कारक चिन्ह होता है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या हुआ है? उन्मेष में उत उपसर्ग, उत या इसी को हम बोल सकते हैं उद। उन्मेष में उत भी हो सकता है, तो आप हलंत रहेगा, उत या उद, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ हो वस्तु होना, दिखाई न देना। नेक्स्ट, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। कब की गई थी? तो 1631 संवत की गई थी। 1631 संवत किसने किया था? तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का यानी क, ख, ग, घ, यानी जितने भी ये पंचमाक्षर होते हैं ये पहले वाले का कंठ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ए। नेक्स्ट, दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? तो दाल रोटी शब्द में आपको पता है जहाँ योजक चिन्ह लगा रहता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक। और द्विगु में संख्यावाची होता है, तत्पुरुष में आपका